क्या मोहम्मद यूनुस ट्रंप की कठपुतली बन गए हैं? क्या यूनुस बांग्लादेश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है? क्या बांग्लादेश में नया राजनीतिक संकट आने वाला है? ये सवाल तब सुलगने लगे जब ढाका की सड़कों पर बांग्लादेशी सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में घूमने लगे। जनरल जमा के सैनिक ढाका में गश्त करने लगे और इस तनाव के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर सनसनीखेज और बेहद गंभीर आरोप लगाए। शेख हसीना ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका को बांग्लादेश बेच रहे हैं। जब अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था तो मेरे पिता राजी नहीं हुए थे। उन्हें इसके लिए अपनी जान देनी पड़ी थी और ये मेरी किस्मत थी, क्योंकि मेरे मन में कभी सत्ता में बने रहने के लिए देश को बेचने का ख्याल नहीं आया। और जिस देश के लोगों ने राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आह्वान पर 30 लाख लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए हथियार उठाए और संघर्ष किया, अपनी जान दे दी, उस देश की 1 इंच भूमि भी किसी को देने का इरादा किसी का नहीं हो सकता। लेकिन आज कैसी विडंबना है कि एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे देश के लोग बेहद प्यार करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया प्यार करती है, सत्ता में आकर उस व्यक्ति का क्या हाल हो गया। बांग्लादेश की जो केयरटेकर सरकार है उसने बहुत चालाकी से अवामी लीग पर इलेक्शन लड़ने से बैन लगा दिया है। शेख हसीना भारत में है, उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है, यानी वो बांग्लादेश वापस नहीं जा सकती। अगर वो बांग्लादेश वापस गई तो जैसे ही वो ढाका पहुंचेंगी तो ये जो अलग अलग गुटों के गुंडई यानी टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, ये उनको घेर लेंगे हजारों की संख्या में और उनको पकड़कर किसी अननोन डेस्टिनेशन में ले जाएंगे। वहां पर शेख हसीना के ऊपर मुकदमा चला देंगे और हो सकता है कि उन्हें सजाए मौत देकर फांसी पर भी लटका देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हसीना ने यूनुस पर आतंकियों से मिलने, आतंकियों की मदद से सत्ता हथियाने, आतंकियों को संरक्षण देने, बांग्लादेश को अराजकता की आग में झोंकने के गंभीर आरोप लगाए। फेसबुक पोस्ट कर शेख हसीना ने कहा, यूनुस ने उन आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाई जिन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बैन किया गया है, जिनसे हमने बांग्लादेश के लोगों की रक्षा की। केवल एक आतंकवादी हमले के बाद ही हमने कठोर कदम उठाए थे, कई लोगों को गिरफ्तार किया था। अब जेलें खाली हैं, उन्होंने सभी को रिहा कर दिया। अब बांग्लादेश में उन्हीं आतंकियों का राज है। हसीना के इन आरोपों के बीच मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल जमा में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। जनरल जमा ने यूनुस को दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यूनुस कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। यूनुस से कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा। वो जिहादियों, कट्टरपंथियों की मदद से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यही वजह है कि आर्मी चीफ के अल्टीमेटम के बावजूद यूनुस ने इस्तीफे से इनकार कर दिया। यूनुस के ऑफिस की ओर से कहा गया, अगर कोई कार्रवाई सरकार की स्वायत्तता, सुधार प्रयासों, न्यायिक प्रक्रियाओं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों या सामान्य प्रशासनिक कामकाज में बाधा डालती है और इसके कारण सरकार अपने सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है, तो सरकार जनता से परामर्श कर आवश्यक निर्णय लेगी। साफ है, यूनुस सत्ता छोड़ने को राजी नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर यूनुस कुर्सी पर क्यों जमे रहना चाहते हैं? क्या बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या यूनुस वाकई ट्रंप की गोद में खेल रहे हैं? क्या अमेरिका को यूनुस सेंट मार्टिन द्वीप बेचने वाले हैं? और सवाल ये भी कि क्या कट्टरपंथी यूनुस बांग्लादेश का बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश से आ रही